वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल करियर विद कोमल मैम। आज फिर एक वीडियो, फिर एक ज़बरदस्त फीडबैक के साथ आप लोगों के सामने आई हूँ। योर कोच कोमल मैम इज़ हेयर टू यू। आज का टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। ये है एजुकेशन लोन। बहुत सारे लोग सोचते तो हैं कि उनको पढ़ाई करना है, लेकिन कहीं ना कहीं वो इन चीज़ों से अवेयर नहीं होते हैं। वो बहुत जगह पे ढूंढते हैं कि एजुकेशन लोन किस तरीके से लें। स्पेसिफिकली एमबीए की सीरीज़ चल रही है। एमबीए की ऑलरेडी 3 से 4 वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं और ये इसके बाद हम एमबीए के बारे में और भी डिटेल आप लोगों के सामने लाते रहेंगे। सीरीज़ नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट में जाओगे, आप सीरीज़ देख सकते हो। बीएड की भी सीरीज़ वहाँ पर है, तो सारी सीरीज़ हम देने की कोशिश कर रहे हैं। आप भी अगर कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो कि आपको स्पेसिफिकली किस टॉपिक के बारे में जानना है, तो हम पूरी कोशिश करेंगे आपको उस टॉपिक के बारे में बताने की, ठीक है। हालांकि ये वीडियो आपको एंड तक देखनी है सो दैट एक प्रॉपर डिटेल आपको मिल सके, ठीक है। तो आइए बात करते हैं एजुकेशन लोन होता क्या है। एजुकेशन लोन का मतलब होता है कि अगर आप इतने कैपेबल नहीं हैं कि आप अपनी फीस को दे पाएँ, तो कुछ बॉडीज़, गवर्नमेंट बॉडीज़ और प्राइवेट बॉडीज़ होती हैं, गवर्नमेंट बैंक और प्राइवेट बैंक होती हैं, वो स्टूडेंट को लोन प्रोवाइड करते हैं। और वो जो लोन होता है वो कितने टाइप्स का होता है, कैसे वो लोन पाया जा सकता है और किस तरीके से आप उसका फ़ायदा उठा सकते हो। क्या लोन का कोई नेगेटिव इफेक्ट तो नहीं है। बहुत सारे बच्चे कहते हैं मैम हमें हमारी फ़ीस खुद के बिहाफ पे करनी है, हम कैसे पे कर सकते हैं। वो सारी डिटेल के बारे में मैं आपके साथ शेयर करूंगी, ठीक है। आइए देखते हैं। एजुकेशन लोन के लिए 2 टर्म्स हमारी स्पेसिफिक होती है। एक तो होते हैं कोलेटरल फ्री लोन और एक होते हैं मॉरेटोरियम फ्री लोन। क्या बोला मैंने? कोलेटरल फ्री लोन और मॉरेटोरियम फ्री लोन। कोलेटरल फ्री लोन और मॉरेटोरियम फ्री लोन होता क्या है? अगर मैं सबसे बड़ा, हमारे इंडिया में सबसे बड़ा बैंक है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, सारे बैंकों का बाप है ना। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ये जितने भी प्राइवेट बैंक है वो भी इस बेसिस पे लोन प्रोवाइड करते हैं। तो जो भी इंडिया में टॉप 200-300 कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनको कोलेटरल फ्री और मॉरेटोरियम फ्री लोन मिल जाता है। मैम ये वर्ड्स आप यूज़ तो कर रहे हो, थोड़ा समझा तो दो कि ये वर्ड होते क्या हैं। सबसे पहला है कोलेटरल फ्री लोन। कोलेटरल फ्री लोन होता है इस तरह का लोन जिसमें आपको कोई भी ना तो अपनी प्रॉपर्टी देनी पड़ेगी, ना अपना कोई गोल्ड देना पड़ेगा, ना कोई शेयर्स देने पड़ेंगे, ना कोई कुछ भी आपको मतलब ऐसे होता है ना, गिरवी नहीं रखना पड़ेगा और आपको बिना गिरवी रखे लोन मिल जाएगा। वो कुछ भी हो सकता है। ऐसा होता है ना, कई बार हम कभी लोन लेने जाते हैं, एक लैब होता है लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी, जिसमें कि हमें अपनी प्रॉपर्टी को गिरवी रखना पड़ता है बैंक के पास। इसमें आपको बैंक को कुछ भी नहीं देना, बैंक के पास आपको कुछ भी गिरवी नहीं रखना और आपको ये लोन मिल जाएगा। लेकिन वो जो आपके जहाँ पे भी आपको ये लोन मिलेगा, जिस भी कॉलेज, अगर आपको वो कॉलेज उस बैंक के अंडर में या बैंक के लिस्ट में आता होगा, तो वो कोलेटरल फ्री लोन आपको मिल जाएगा। मॉरेटोरियम फ्री लोन होता है इंटरेस्ट रेट फ्री, जिसमें आपको कोई भी इंटरेस्ट पे नहीं करना होता। और जैसे ही आज का आपका एजुकेशन कंप्लीट होता है और जब आप प्लेसमेंट लेते हैं, तो आप उस लोन को पे कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब ये मिलता कैसे है? देखो, मैंने आपको बोला टॉप 100 और टॉप 200-300 कॉलेजेस की लिस्ट ऑलरेडी भी किसी भी बैंक के पास होती है, ठीक है। वहाँ से अगर आप कोई एमबीए का कोर्स कर रहे होते हैं, तो वहाँ पे आप उस कोर्स के बोनाफाइड लेटर हो गया, ठीक है, कुछ डॉक्यूमेंट्स हो गए, अपने फैमिली के कुछ डॉक्यूमेंट जैसे पैन कार्ड, आधार कार्ड, ये सारे डॉक्यूमेंट्स लेकर, बैंक स्टेटमेंट, ये सारे डॉक्यूमेंट्स लेकर आप अपने बैंक में जा सकते हैं, नियर बाय बैंक में, और वो आपको सारा प्रोसेस बता देगा और सारा प्रोसेस करने के बाद आप अपना लोन अवेल करा सकते हैं, ठीक है। हालांकि कुछ जगह पे इसके में थोड़ा स्कैम भी है, कुछ लोग नहीं इजीली क्लियर करते हैं, लोन अप्रूवल नहीं देते हैं, लेकिन ऐसा बहुत कम जगह पर होता है। हालांकि अब इस तरह की चीज़ें गवर्नमेंट में कम देखने को मिलती हैं। तो आई थिंक ये चीज़ें आपको समझ आ गई। ये पहला वो केस है, मैं केस 1 में इसको बता रही हूँ, जिसमें टॉप 200-300 कॉलेजेस में चीज़ें आती हैं, ठीक है। दूसरा, अब आप अगर इसके बियॉन्ड जाना चाहते हैं, इससे ऊपर अगर आप लोन लेना चाहते हैं, उसमें आपका कोलेटरल फ्री लोन तो आपको मिल जाएगा, लेकिन मॉरेटोरियम फ्री भी मिल जाएगा, लेकिन उसमें एक फिक्स अमाउंट होगा। लाइक 7.5 लाख का लोन जो है, गवर्नमेंट का स्कीम है, 7.5 लाख का एजुकेशन लोन हर बच्चे को प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है। वहाँ तक बच्चे को कोई भी इंटरेस्ट नहीं देना होता, वो अपनी एजुकेशन के बाद वो उसको पे कर सकता है, ठीक है। ये मैं बात करती हूँ जो कि 300 से 500 की रेंज पे हम रख लेते हैं। उसके बाद अगर मैं बात करती हूँ 500 से बियॉन्ड, तो 500 से बियॉन्ड, अगर 500 टॉप 500 कॉलेज से बियॉन्ड जितने
जितने भी कॉलेज बचे हुए हैं उनके बेस पे आपको लोन कैसे मिलेगा, वहाँ पे भी आपको लोन मिल जाएगा। देखो वैसे तो जिस भी कॉलेज यूनिवर्सिटी से आप MBA कर रहे हो वहाँ पे भी लोन फैसिलिटीज़ अवेलेबल होती है। बहुत सारी ऐसी प्राइवेट NBFC कंपनीज होती हैं, ठीक है, वो हमारे लोन प्रोवाइड कराती हैं वो लोन, लेकिन वहाँ पे इंटरेस्ट रेट ज़्यादा हो जाता है, ठीक है, इंटरेस्ट रेट ज़्यादा हो जाता है, इस वजह से रिकमेंडेशन कम हो, लेकिन कुछ भी ऐसा नहीं है ना कि नहीं मिलता है, ठीक है। आई थिंक क्लियर हो गया। इसके बाद वो अब बात करते हैं स्कॉलरशिप का क्या रहता है। अगर आप किसी कॉलेज यूनिवर्सिटी में स्कॉलरशिप भी अप्लाई करते हैं, आपको पता है कि आपके स्कोर अच्छे हैं, ये मैं आपके एकेडमिक स्कोर के ऊपर बोल रही हूँ। कैटेगरी बेस्ड स्कॉलरशिप जो होती है वो MBA में नहीं मिलती, कॉलेज के अंदर बहुत कम मिलती है, ठीक है। कॉलेज में वो स्टेट वाइज डिपेंड करता है कि किस स्टेट से हो आप। स्टेट वाइज आपको जो आपकी कैटेगरी बेस्ड स्कॉलरशिप होगी वो आपको स्टेट वाइज पता लगेगी कि स्टेट से हो आप, तो स्टेट की जो भी स्कीम चल रही होगी अगर वो उस कॉलेज यूनिवर्सिटी में अवेलेबल होगी तो आपको मिलेगी, अगर उस कॉलेज यूनिवर्सिटी में अवेलेबल नहीं होगी तो आप नहीं मिलेगी। तो इसको पता कैसे करें, आप वहाँ पे मैनेजमेंट टीम में जा सकते हो। जब भी आप किसी भी कॉलेज यूनिवर्सिटी में आपका एडमिशन होता है तो आप वहाँ टीम में जा सकते हो, मैनेजमेंट टीम के पास जा सकते हो। वहाँ पे आप पूछ सकते हो कि मैम या सर हम यहाँ पे कौन सी स्कॉलरशिप के लिए कौन सी स्कॉलरशिप यहाँ पर अवेलेबल है, हम किस किस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो वो आपको सारा सिनेरियो बनाने के दे देंगे, वहाँ से आपको जो स्कॉलरशिप आपके लिए अवेलेबल होगी वो आप अप्लाई कर सकते हो और अपना फीस को थोड़ा और मिनिमाइज कर सकते हो। अराउंड 40 to 50% ट्यूशन फीस वहाँ पर माफ हो जाती है कुछ जगह पर, ठीक है। कुछ कॉलेज यूनिवर्सिटी जो है वो अपना खुद का भी टेस्ट लेते हैं और उस टेस्ट के बेस पे भी आपको स्कॉलरशिप प्रोवाइड करते हैं। तो बहुत सारी स्कीम है, सिर्फ फर्क इतना है कि आपको एजुकेशन लेनी है क्या नहीं लेनी है। रास्ते बहुत सारे हैं। अच्छा एक चीज़ और, बहुत सारे लोगों को ये रहता है कि क्या हमने लोन लिया तो इससे हमारा कोई नेगेटिव इंप्रेशन होगा, नो, बल्कि ये आपके सिविल स्कोर को इम्प्रूव करेगा, आपकी फाइनेंशियल क्रेडिबिलिटी को इंक्रीज करेगा। कल को आप क्रेडिट कार्ड लेने जाओगे वहाँ पे भी इंक्रीज होगा, लेकिन आपको उसको मैनेज करके रखना है। ऐसा नहीं है कि आपको कोई अपनी EMI स्किप कर देनी है, ठीक है। तो अगर आप इन सारी चीज़ों को मेंटेन करके चलेंगे तो आपके लोन लेने की चीज़ों का आपकी फाइनेंशियल क्रेडिबिलिटी पे पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ेगा, न कि नेगेटिव। आई थिंक बहुत सारी डिटेल मैंने इस वीडियो में क्लियर करने की कोशिश की है। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। अगर आप फिर भी किसी कॉलेज यूनिवर्सिटी कहीं पे भी एडमिशन लेना चाहते हैं तो आप मुझे प्रोसेस करा सकते हैं, मुझसे पूछ सकते हैं, बात कर सकते हैं। अगर इससे रिलेटेड कोई और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो हमारा गूगल फॉर्म आपके पास है, ठीक है, हमारी email ID आपके पास है, कॉन्टैक्ट नंबर, सारी डिटेल हमने अवेल कराई है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको सब कुछ मिल जाएगा, पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी। MBA से रिलेटेड कोई और डिटेल जानना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, बाय बाय।